आप बहुत उल जुलूल सवाल करते हैं, एकदम गजब आदमी है भाई। कि आप सिर्फ बीजेपी के पीछे पड़ी रहती हैं। सारे गाने जो आप लिखती हैं और गाती हैं वो बीजेपी के खिलाफ होते हैं। केंद्र में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सरकार से ही मैं सवाल पूछूंगी, योगी जी से सवाल पूछूंगी, उन्हीं से। बंगाल में अगर ममता दीदी हैं तो मैं उनसे ही सवाल पूछूंगी। मैं तो विपक्ष बंगाल में तो काबा आपने लिखा नहीं। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए उसके लिए वकील चाहिए आपको, और यहाँ आके उन्हीं उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं आप? बात तो सही है। क्यों, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं गाया, क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो पुलिस प्रशासन कानून ऐसे ही तो किसी को नोटिस नहीं थमा देता। मुझे नहीं पता, आप ऐसे हो कैसे सकता है नहीं, इनका डर हो, ये बाकी डरते हो सारे मुझसे। क्यों डरेंगे आपसे? आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। और एगो चुम्मा ना चिखैबू होठललिए से तो सौतीन लियाई बंगलिए से। भाग रही हूँ, आप भाग रही हैं। लगाइए हथकड़ी भाई, जवाब क्यों नहीं दे रही चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी, मैं भाग जवाब रही क्यों, हूँ। जवाब क्यों नहीं दे रही है नेहा जी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप हमारे देश के संविधान और कानून को नहीं मानती है नेहा जी? नहीं। अभी आपने कहा कि मैं नहीं मानती पुलिस को, मैं नहीं मानती कानून को, मैं जनता को मानती हूँ। No. नेहा जी, आप हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी लड़की हैं, सुनिए ना इधर देखकर, इकलौती ऐसी लड़की हैं जो एकदम निष्पक्ष हैं, जो एकदम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और बाकी सारे कलाकार, मीडिया, पत्रकार सब चाटुकार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के एक और मजेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिबेट वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेटेस्ट डिबेट वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो YouTube की दुनिया में कहीं आपका ये चैनल डिबेट अड्डा मिस ना हो जाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये मेन डिबेट आरंभ करते हैं। आप उन 10 प्रश्नों का उत्तर जो गीत आपने गाया और जिस पर आपसे प्रश्न पूछे गए उसके लिए वकील चाहिए आपको, और यहाँ आके उन्हीं उस पूरे वीडियो को, उस पूरे गाने को आप गाती हैं और यहाँ जवाब देती हैं, तो वहाँ कानून का पालन क्यों नहीं करती हैं आप? गुड क्वेश्चन। ये इतना ट्रिकी तरीके से मेरे से सवाल पूछा कि हाँ बोलूं तो फंसूं, ना बोलूं तो फंसूं। ठीक है, आपको भी दिख रहा है कि मैं उस वीडियो में मैं गाना गा रही हूँ। सवाल है, आप इस वीडियो में हैं अथवा नहीं? इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ही के द्वारा ये सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है अथवा नहीं? भैया, मेरे वकील ने कहा कि मैं बात करूंगा, मैं देख रहा हूं। मैं मतलब कैसे जवाब दे सकती हूँ बिना वकील से बात किए? मुझे क्या पता ये कानूनी प्रोसेस क्या होता है, और इन लोगों का क्या भरोसा, फंसाने पे आए तो किसी को किसी भी मैटर में फंसा सकते हैं। तो ये इत्तेफाक ही है कि जब आपने ये गाने बनाए वहां पर बीजेपी की सरकार थी। भाई, राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत की, तब आपने उनके खिलाफ कोई गाना क्यों नहीं अभी तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि मणिपुर में काबा मैंने क्यों नहीं गाया। मैंने बताया तो भाषण, जबकि मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है, मणिपुर में काबा तो मैंने नहीं गाया है। तो आप ये मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते हैं। क्यों, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं गाया, क्यों अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो पुलिस प्रशासन कानून ऐसे ही तो किसी को नोटिस नहीं थमा देता? क्या लगता है आप? उनसे पूछिए ना, खड़े हैं, काहे हमको नोटिस दिए हैं जी आप लोग? आपको भी तो लगता होगा कुछ? नहीं, पूछिए, वो हैं यहीं पे हैं। आपको क्या काहे हमको नोटिस दिए हैं? बताइए, हमने कुछ गलत गाया, कुछ गलत किया है मैंने? कितना दबाव लेते हैं यार आप लोग, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करिए, बोलिए। अब देखिए, आप पुलिस वालों को लपेट रही हैं। नहीं, लपेट नहीं रही हूँ, मुझे लपेटा गया तो सर। आप बताइए ना नेहा जी, मुझे नहीं पता। आप ऐसे हो कैसे नहीं? सकता है इनका डर हो, ये बाकी डरते हो सारे मुझसे। क्यों डरेंगे आपसे? मुझे क्या पता, इनको लगता होगा कि कहीं नेगेटिव परसेप्शन न बन जाए इनके बारे में, कहीं वोट न कट जाए, ये डर होगा। झूठ बोल रहा है। आज सरकार से सवाल कोई पूछ पाने की हिम्मत कर पा रहा है? मैं आपके सामने बोल रही हूँ भैया, मीडिया भी नहीं कर पा रही है हिम्मत, मीडिया भी हिम्मत नहीं कर पा रही है। आप न्यूज देखती हैं नेहा जी? नहीं, लो भैया, बिना न्यूज देखले बताओ तो नहीं देखती हैं? आप प्लीज देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप न्यूज देखिए, हम न्यूज में क्या दिखाते हैं। भैया, हम आप क्या हमारे कर रहे कार्यक्रम हैं? देखिए, हम उसमें क्या दिखाते हैं। नहीं, हम वही जितने प्रश्न पुलिस प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, यूपी सरकार पे हम उठाते हैं, राज्य सरकारों पर हम उठाते हैं, माफ कीजिएगा, एक गाना गा देने से आप हमारी भूमिका को कमतर नहीं कर सकते। ओके, आपने कहा कि आप हमारा न्यूज देखिए, हम ये चलाते हैं, हम वो चलाते हैं, एहसान करते हैं। आपने भी एहसान करते हैं। आपने भी एहसान नहीं किया नेहा जी, वो आपका कर्तव्य है। आपने भी एहसान नहीं वो किया, आपकी ड्यूटी है। आपने भी एहसान नहीं किया, वो आपकी ड्यूटी मैं है, आपको एहसान नहीं 10 करते हैं आप। जिस माँ जैसे बेटी, आपने बताया ना, मैंने ये दिखाया, मैंने वो एहसान किया क्या भाई? आपने एहसान किया क्या भाई गाना गाकर? नहीं, आप तो पुलिस प्रशासन से भाग रही हैं, आप तो कानून से भाग रही हैं, आप नोटिस नहीं दे रही हैं। लगाओ हथकड़ी भाई, आप आके यहाँ लगाइए हथकड़ी मुझे,
मैं भाग रही हूँ? आप भाग रही हैं। लगाइए हथकड़ी भाई। आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? चैलेंज कर रही हूँ, लगाइए हथकड़ी। जवाब क्यों नहीं दे रही है नेहा जी? भैया सारे जवाब यहाँ दे देंगे आप। कैसे जवाब कागज पे लिखने के लिए इतना छोटा सा प्रश्न। आइल बानी यूपी में, ये लखनऊ में बानी, यूपी पुलिस के सामने कह रहल बानी के लगावा हथकड़ी हमरा के। कोनो गलती कैले बानी तो, कोनो अपराध कैले बानी तो? अपराध किया है मैंने? नहीं किया है तो सामने है यूपी पुलिस और लगाए हथकड़ी मुझे। तो जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब यहाँ वही है, जवाब वही है। लिखित में दे दीजिए ना, दोषी पाई गई तो उठा ले जाएगी नहीं, पुलिस। वो मेरे आप वकील- पुलिस को वो इतना वकील कमजोर का समझती हैं प्रोसेस क्या? नहीं, बिल्कुल कमजोर नहीं समझती। आपको क्या मेरे लगता वकील है? का प्रोसेस है। आपको क्या वकील लगता मेरे है? देख रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप दोषी हैं, वो महिला पुलिसकर्मी खड़ी है वहाँ अधिकारी, आपको क्या लगता है अगर आप जवाब दे देती हैं और दोषी पाई जाती है उनकी दृष्टि में, तो आप यहाँ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे पाती हैं? वही तो- मतलब जो आपकी विचारधारा है, जो आपका मानना है, आप हाँ। उसके हिसाब से लिखती हाँ हैं। हाँ, मैं उसके हिसाब से लिखती और क्या वो विचारधारा ऐसा भी हो सकता है कि वो एक पार्टी की तरफ जा रही हो? बिल्कुल नहीं, वो एक पार्टी की तरफ नहीं जा रही है। ये मेरा अपना विचारधारा है। हाँ, अगर ये सरकार में है तो आपको लग सकता है कि ये एक पार्टी की तरफ जा रही है। सॉरी, ये विपक्ष में है तो अगर आप खुल के नहीं बोल रहे हैं तो मैं बोल दे रही हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि जब आप गीत गा रही हैं तो कांग्रेस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो रहा है या फिर सपा को फायदा हो रहा है, ये सारी चीजें। और अखिलेश जी तो सपोर्ट में भी आ गए थे आपके। आपने रवि किशन के गाने वो सुना था ना, उन्होंने कौन सा गाना? सब्बा, वो हाँ, रवि किशन से क्या आपका खास लगाव है? नहीं कि जब उनको टिकट मिला तब भी आपने उनको पर ऐसा कमेंट मार दिया था। नहीं, मेरा रवि क्या किशन, कह दिया था आपने? रवि किशन लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज बन गए सांसद विधायक। हाँ बिल्कुल, मुझे रवि किशन जी से लगाव नहीं है, रवि किशन जी से नाराजगी है। किस बात पे? भोजपुरी भाषा को जिस तरीके से इन्होंने बदनाम किया, उस बात को लेकर के इन्हें कोई हक नहीं है हमारी यूपी बिहार की या फिर भोजपुरी भाषी जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से बेइज्जत करने की, या फिर उनका लहंगा रिमोट से उठा देने की, या फिर चचा हमारे विधायक हुए टांग ले जाइम हो, इस तरीके से बेइज्जत करने का हक रवि किशन के किसी को भी नहीं है। तो मेरी ये नाराजगी है। तो उन सारे स्टार्स से होगी ना, ये जो इस तरह के गाने करते हैं और इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो सारे ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल सारे आते, सारे मतलब पांच भोजपुरी सितारे जो 5-6 हैं, वो सबके सब इस तरह की फिल्में करते हैं। बिल्कुल हैं, सारे हैं। और सबसे मेरी नाराजगी है, और क्यों इनसे ज्यादा नाराजगी इसलिए है क्योंकि ये लोग सत्ता में आ गए हैं। अगर आप भोजपुरी गाने सुनेंगे तो माल चाही बंगाल के, ऐसे गाने हैं। और एगो चुम्मा ना चिखैबू होठ ललिए से तो सौतीन लियाई बंगलिए से, ये अपनी वाइफ को धमकी देते हुए गाना गाता है। इसके जवाब में बीजेपी के जो नेता हैं वो शत्रुघ्न सिन्हा के पुरानी फिल्मों के कुछ सीन दिखाते हैं। वो बोलते हैं आपने पवन सिंह का तो उठा लिया, शत्रु जी के देखिए कैसे कैसे उन्होंने रोल किए हैं। शत्रु जी से आप सवाल पूछिएगा कि उन्होंने क्या रोल किए हैं। नेहा जी, आप हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी लड़की हैं, सुनिए ना इधर देखकर, इकलौती ऐसी लड़की हैं जो एकदम निष्पक्ष हैं, जो एकदम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, और बाकी सारे कलाकार, मीडिया, पत्रकार सब चाटुकार हैं। देखिए भाई, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं है ही। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी हैं, पर मेजोरिटी है। अच्छा, कोई एक ऐसा अच्छा काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया हो जिसकी आप तारीफ करना चाहती हैं? नहीं, देखिए वो अपनी तारीफ तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के करोड़ों रुपया खर्च करा के बड़का बड़का मंच से करवा ही रहे हैं। हम का करवाएं? क्या अब बाकी नेहा, कुछ जौन बचल खुचल बा उस सरकारी कवि लोग कर देत बा, ओकरा में अब हम का करवाएं? एक नाम तो सरकारी कवि का बताइए मैडम। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं आप एक नाम का नहीं, आपको लगता है सिर्फ कि एक आप, नाम तो बनता है ना, एक नाम तो बनता है। देखिए देखिए देखिए, वही तो मैंने कहा। तो 10 बता दीजिए। लिस्ट लंबी है, 10 बता दीजिए। नाम सुनावे एक घंटा लिस्ट सुनाइए। अरे हमें भोर हो जाए 2 घंटा बैठे हम, भोर क्या, बिहान हो जाए। हम आपके मेहमान हैं, आपके शहर में हैं, हमें कोई काम नहीं है आपसे बात बिहान करें। हो जाएगा। हम बैठे हैं, आप सुनाइए, लिस्ट लाइए। खत्म। उत्तर प्रदेश का बेस्ट मुख्यमंत्री आप किसे मानती हैं? बेस्ट मुख्यमंत्री नहीं, मैं इसको स्किप करना चाहूंगी। पास। ये फंस गया सीएम। योगी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर नेहा सिंह राठौर कितने नंबर देती हैं? चलिए ठीक है, अगर नंबर देने की बात रही तो मैं 6 नंबर। 6 नंबर, क्या बात है। ओके, अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर कितने नंबर देती हैं? इससे पहले सीएम वही थे 2012 से 17 तक। देखिए, कोई भी सरकार ना, मैं आपको बता देती हूँ मानक जी, एक शब्द में जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। कोई भी सरकार, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो मैं इसीलिए कह रहा हूं सब मिला के
मैं बता दे रही हूँ, कोई भी सरकार पूरी तरीके से कभी भी विफल या पूरी तरीके से कभी भी सफल नहीं होती, चाहे वो योगी जी हो चाहे वो अखिलेश जी। बिल्कुल 100% सहमत हूँ आपसे। हाँ, तो वही 5-6 टाइप। मायावती जी को भी हटाइए। दूसरा देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानती है? नेहरू जी। लालू जी को कितने नंबर देंगी? लालू जी मेरे पसंदीदा नेता है महाराज। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, उनके स्पीच मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ओके। हाँ। पर वो लोग कहेंगे, बताइए, यहीं से इनका जो बायस है ना, पक्षपातीपूर्ण रवैया वो आ जाता है। वो करप्शन में कन्विक्ट है। वो उनको नहीं, देखिए हर सरकारों के का जो हिस्ट्री है वैसा है, पर अगर पसंदीदा की रही, लालू जी मुझे मेरे पसंदीदा। और तेजस्वी यादव कैसे नेता आपको लगते हैं? बिहार में एक उम्मीद के तौर पे मैं देखती हैं आप उनको। शाबाश बेटा। देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानती हैं अब तक का? अब तक सबसे मेहनती नेता मोदी जी को 18 घंटे काम करते हैं वो। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार, देखिए अब मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं अगर सटायर करना चाहूं तो आप समझ ही जाएंगे। हाँ। ईमानदार भी मोदी जी ही हैं। और सबसे भ्रष्ट नेता कौन है इस देश का? अरे महाराज, कहाँ क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? नहीं जाने दीजिए। अरे आप तो जो गलत हो रहा है उस पर लिखती हैं, सोचती हैं, पढ़ती हैं, गाती हैं। देखिए बहुत सारा नाम होगा, एक लूंगी ना तो फिर वही पे फिर दिक्कत आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है आपके हिसाब से? मोदी जी तो कहते हैं 1.5 किलो। राहुल गांधी। मजा आया। लाइफ जो बदली है 2-3 साल में, ठीक है, विवाद भी आए, FIR भी हुई, मुश्किलें भी आई, लेकिन स्टारडम तो आप एंजॉय कर रही होंगी ना? नहीं यार, लोग देखिए मानक जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, एकदम ठीक बात है। और प्रशंसा पाना किसे नहीं अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लगता है ना? अच्छा लगता है। तो कभी सोचती है कि ये जो भी रहा 2-3 साल का सफर मजेदार रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा और बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 4 लोग मिलकर मुझसे बताते हैं कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम कॉन्फिडेंट लड़की हो। क्या गाती हो, क्या लिखती हो, बहुत बढ़िया, डरती नहीं हो। हाँ, कहते एक ये छवि भी तो बनी है आपकी। ये भिड़ जाती है। ये डरती नहीं है। सोचिए जरा, रूलिंग पार्टी और इतनी स्ट्रांग रूलिंग पार्टी के खिलाफ आप लगातार लिखते रहिए, गाते रहिए, हर तरफ से ट्रोलिंग हो रही है, FI हो रही है, उसके बावजूद हाँ, लोग जो है मुझे पसंद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और जब पुलिस आई, पुलिस से भी भिड़ गई आप। वीडियो बड़ा वायरल हुआ था वो भी। हाँ, तो मतलब क्या बहस हुई थी पुलिस से? पुलिस से बहस ये हुई थी ना, देखिए पुलिस कर क्या रही थी, कानपुर से पुलिस आई थी, हम लोग उस टाइम दिल्ली में रहते थे, फिलहाल मैं लखनऊ में रहती हूँ। दिल्ली मुखर्जी नगर में मैं थी, और पुलिस आई ना, देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर नहीं तो डर किस बात का महाराज, हमने कुछ गुनाह अजीम थोड़ी कर दिया है, और मुझे ये भी पता है कि आप मुझे सूली पर नहीं चढ़ाने वाले हैं। लेकिन पुलिस ने किया कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल करती है, कानपुर देहात से जो पुलिस आई, तो उन्होंने बोला कि हेलो हिमांशु जी, आप IAS के बच्चों को कोचिंग कराते हैं, मुझे भी थोड़ी सी गाइड कर दीजिए। वो महिला पुलिस थी, महिला कोई कांस्टेबल थी, और वो बुला कहाँ रही थी? नेहरू विहार के किसी झाड़ी में। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक डिबेट देखा है तो यकीनन ये डिबेट आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी धारदार, रोचक और सोच को झकझोर देने वाले डिबेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका साथ हमारी ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नए मुद्दे और नई बहस के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।